बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 4 9th क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उनकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। वो यूनिट नंबर 4 से है 4.2, जिसके अंदर कहा गया है अ मैन पुलिंग अ ट्रॉली ऑन द हॉरिजेंटल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रोड फाइंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। कहता है कि एक आदमी जो कि रोड पर 200 न्यूटन की यानी 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर जो कि एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है, खींच रहा है, उसके दोनों कंपोनेंट्स यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड करें। तो डाटा बना दिया। फोर्स 200 न्यूटन है, एंगल 30 डिग्री है, फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी अलोंग एक्स एक्सिस और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर पहले हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट की फोर्स है, एफ की जगह 200 लिख दिया, कॉस उसी तरह और थीटा यानी जाविया की जगह 30 डिग्री लगा दिया। एफ एक्स इज इक्वल टू 200, उसी तरह कॉस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से देखें तो 0.866 है, वो पुट कर दी। जब 200 को 0.866 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास 173.2 न्यूटन आ जाता है। अब हम इसी फोर्स 200 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन फार्मूला जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से फाइंड किया हुआ है वो है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई उसी तरह एफ की जगह 200 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है, कैलकुलेटर से देखें तो 0.5 आती है, लेकिन टेबल के अंदर इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें तो एक ही बात है। जब 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ वाई हमारे पास 100 न्यूटन आ जाता है। तो हमने दोनों फोर्सेस जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो 173.2 न्यूटन फाइंड कर ली और अलोंग वाई एक्सिस जो है यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमने 100 न्यूटन फाइंड कर ली है जी। तो एक और एग्जाम्पल नंबर 4.5 जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक ब्लॉक है जिसको एक रस्सी के साथ बांध कर लटकाया गया है, तो उसका वेट 10 न्यूटन है, उसमें टेंशन फाइंड करें। तो हमने इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस की हुई हैं, जिसके अंदर पहली कंडीशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। चूँकि ये जो ब्लॉक है इस पर वर्टिकल फोर्सेज अमल कर रही हैं, ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, W है, 10 न्यूटन है, जबकि टेंशन जो है कॉर्ड के अंदर स्ट्रिंग के अंदर रस्सी के अंदर वो अपवर्ड है। इसलिए T माइनस डब्ल्यू यानी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, T अपवर्ड है और W डाउनवर्ड है, इसलिए नेट फोर्स T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। T उसी तरह आ गया, W की जगह 10 पुट कर दिया, 10 लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह T इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ जाता है और यही टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करते हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। पहला प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज में है वो है 4.1, जिसके अंदर वो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, जिसको हम F से लिखेंगे। पहला कंपोनेंट 10 न्यूटन है, अलोंग एक्स एक्सिस दे दिया गया, हमने उसको F1x कह दिया। दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है, Fy है वो 6 न्यूटन है, हमने उसको Fy कह दिया।
तीसरा कंपोनेंट भी अलोंग एक्स एक्सिस है, हमने उसको F2x कहा, लेकिन वो स्टेटमेंट में कहता है कि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हमने F2x लिख के -4 न्यूटन लिख दिया। तो ये कंपोनेंट्स हमने लिख दिए। रिजल्टेंट फोर्स F फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है जिस एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, अमल कर रही है। तो सबसे पहले हमने Fx को फाइंड करना है, क्योंकि दो फोर्सेस हैं, एक अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है और दूसरी अलोंग नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए हमने Fx लिख दिया F1x प्लस F2x। F1x 10 है, F2x -4 है, जब इनको प्लस किया तो Fx 6 न्यूटन फोर्स आ गई है। अब हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं, जो कि हमने वेक्टर से एक फार्मूला ड्राइव कर रखा है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर अंडर रूट। Fx की वैल्यू 6 न्यूटन है, वो पुट कर दी। Fy की वैल्यू भी 6 न्यूटन है, वो भी पुट कर दी और इनके स्क्वायर ले लिए। तो F इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 बनता है, दूसरे 6 का स्क्वायर भी 36 बनता है और इनका अंडर रूट है। F इज इक्वल टू 36 प्लस 36 72 स्क्वायर रूट। तो जब हम 72 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से या वैसे कैलकुलेट करते हैं तो F हमारे पास आ जाता है 8.485 न्यूटन। जब इसको राउंड करते हैं तो F की वैल्यू यानी F की मैग्नीट्यूड हमारे पास जो आ जाती है वो 8.5 न्यूटन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी ये जो हमने मैग्नीट्यूड F 8.5 न्यूटन फाइंड कर ली है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, यानी हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो थीटा के लिए जो हमारा फार्मूला है, जो एक्स वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट के दरमियान होता है, वो भी हमने ड्राइव कर रखा है वेक्टर्स रेजोल्यूशन से। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। टेन इनवर्स उसी तरह, चूँकि हमें पता है एफ वाई भी 6 है और एफ एक्स भी 6 है, 6 से 6 जब कैंसिल होगा तो हमारे पास टेन इनवर्स 1 आ जाता है। पीछे हमें पता है कि एफ वाई की वैल्यू 6 है, एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है, 6 को 6 कैंसिल करेगा तो टेन इनवर्स हमारे पास 1 आ जाता है। जब टेन इनवर्स 1 लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाता है। तो ये वो एंगल है जो फोर्स एफ जो थी, जो 8.5 न्यूटन आई थी, वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 की तरफ, जिसके अंदर स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। हमारा एफ एक्स कंपोनेंट जो दे दिया गया है वो फाइंड करना है और एफ वाई कंपोनेंट भी हमने फाइंड करना है। तो हम वही एफ की वैल्यू जो हमें दे दी गई है वो है 50 न्यूटन और जो एंगल दे दिया गया है वो है 30 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स उसी तरह आ गया, एफ की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन है, वो पुट कर दी, और कॉस 30 पीछे भी कर आए हैं। कॉस 30 की वैल्यू 0.866 होती है। जब हमने 50 को 0.866 से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है 43.3 न्यूटन। अब हम दूसरा कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई फाइंड करते हैं। एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। एफ की जगह 50 पुट कर दिया, साइन उसी तरह और थीटा की जगह 30। साइन थीटा 30 की वैल्यू पहले भी हमें पता है वो 0.5 है। जब 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो एफ जो है हमारे पास एफ वाई जो है हमारे पास आ जाता है 25 न्यूटन। तो इस तरह जो दोनों कंपोनेंट्स हमने 50 न्यूटन फोर्स के फाइंड किए हैं, एफ एक्स की वैल्यू 43.3 है जबकि एफ वाई की वैल्यू 25 न्यूटन है। अब हम चलते हैं जिसमें स्मार्ट प्रॉब्लम 4.3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ़ एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन। हमने एफ एक्स को 12 न्यूटन लिख दिया। वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन, वाई कंपोनेंट को एफ वाई को 5 न्यूटन लिख दिया और कहता है इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो हमने स्टेटमेंट से एफ एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन लिख दिया,
एफ वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन लिख दिया और थीटा भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला पहले भी कर चुके हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट है। एफ उसी तरह एफ एक्स की वैल्यू 12 है वो पुट कर दी, स्क्वायर ले लिया, एफ वाई की वैल्यू 5 है वो पुट कर दी और स्क्वायर ले लिया। जब 12 का स्क्वायर खोलते हैं तो 144 आ जाता है और 5 का स्क्वायर खोलते हैं तो 25 आ जाता है। 144 और 25 को ऐड करें तो 169 आ जाता है, जो कि 13 का स्क्वायर बनता है। हमने 13 का स्क्वायर बनाया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास 13 न्यूटन आ जाती है और यही रिजल्टेंट फोर्स है। अब हम एंगल थीटा की तरफ चलते हैं। उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन लिख दी, एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन है वो लिख दी। 5 को 12 पे डिवाइड करें तो 0.416 आ जाता है। जब कैलकुलेटर की मदद से टेन इनवर्स लेते हैं तो थीटा की वैल्यू 22.6 डिग्री आ जाती है और यही हमारा आंसर है जी। तो स्मार्ट सिलेबस का एक और क्वेश्चन 4.4 जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर। एक स्पैनर पर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है, हमने फोर्स को 100 न्यूटन लिख दिया और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्पैनर से वो 10 सेंटीमीटर है, लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर लिख दी और फिर इसको मीटरों में चेंज कर दिया। 10 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाता है। तो वो कहता है इसके अंदर टार्क कितना प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करें। तो हमारा टार्क का फार्मूला है टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। तो एफ हमारे पास 100 है वो पुट कर दिया, एल की वैल्यू हमारे पास 0.1 है वो पुट कर दी। जब 100 और 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन है और लेंथ का यूनिट मीटर। इस तरह टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर हो जाता है। तो हमारे पास स्पैनर में पैदा होने वाला जो टार्क आया है वो 10 न्यूटन मीटर है। अब हम इसी एक्सरसाइज इन्हीं प्रॉब्लम्स यानी स्मार्ट सिलेबस के प्रॉब्लम नंबर 4.5 की तरफ चलते हैं। वो कुछ यूँ है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के हॉरिजेंटल फोर्स है, यानी एफ एक्स 20 न्यूटन है। तो कहता है एफ फाइंड करें। तो इसके लिए जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फार्मूला है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स हमारे पास 20 है, एफ हमने फाइंड करना है और कॉस 30 की वैल्यू जो है वो 0.866 होती है कैलकुलेटर से। 0.866 एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 20 को डिवाइड कर देगा और एफ हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.866। जब 20 को 0.866 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू जी 23.09। जब 09 को राउंड करेंगे तो एफ हो जाता है 23.1 और चूंकि फोर्स है इसलिए इसका यूनिट न्यूटन है। तो इस तरह हमारे पास फोर्स जो कि आई है जब उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट 20 न्यूटन था वो 23.1 आई है। हाँ जी, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 4 फिजिक्स 9th क्लास, आखिरी स्मार्ट सिलेबस का प्रॉब्लम है 4.7 जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि एक पिक्चर है जिसका फ्रेम जो है दो धागों के साथ, दो स्ट्रिंग्स के साथ बांध कर लटकाया गया है। जो दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन है वो 4.4 और 3.8 न्यूटन है। हमने पहली टेंशन T1 को 3.8 कह दिया, दूसरी जो टेंशन है स्ट्रिंग में उसको 4.4 कह दिया। वो कहता है कि इस जो फ्रेम है इसका वेट क्या होगा वो फाइंड करें। तो W हमने फाइंड करना है। पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की, उसमें से सिग्मा y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो y एक्सिस पर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उनका सम इक्वल टू 0 कर दिया।
T1 और T2 अपवर्ड फोर्सेस थी, हमने प्लस कर दिया। वेट ऑफ द फ्रेम डाउनवर्ड था, इसलिए हमने माइनस कर दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। T1 38 है, 33.8 है, जबकि T2 4.4 है, माइनस W। 3.8 और 4.4 को जब ऐड किया तो ये हमारे पास 8.2 आ जाता है, माइनस W अपनी जगह पे रहेगा। 8.2 को राइट साइड पे ले गया, वहाँ जाके माइनस हो गया, माइनस के साथ माइनस कट गया। इस तरह जो वेट ऑफ द फ्रेम है वो हमारे पास आ गया है 8.2 न्यूटन, और यही फ्रेम का वेट है, डाउनवर्ड है, और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। एक और क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का 4.8 डायग्राम के साथ, इम्पोर्टेंट भी है और बाज़ जगहों पे खुलासों के अंदर, गाइड बुक्स के अंदर इसको गलत भी किया गया है, और बुक वाला जो जवाब है, आंसर है, उसको कैंसिल करवा दिया जाता है कि ये गलत है। हालांकि बुक वाला आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन को करने का, सॉल्व करने का तरीका ठीक नहीं होता। तो आए आंसर जो बुक पर मौजूद हैं इंशाल्लाह वही आएंगे। कहता है कि 2 ब्लॉक हैं जिनको स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया है। पहले ब्लॉक का मास 5 kg है, दूसरे ब्लॉक का मास 3 kg है। दोनों स्ट्रिंग के ज़रिए लटके हुए हैं, तो दोनों ब्लॉक की वजह से स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो फाइंड करनी है, फिर दूसरे ब्लॉक की वजह से जो स्ट्रिंग पर टेंशन है वो फाइंड करनी है। तो हमने पहली टेंशन को T1 और दूसरी को T2 का नाम दे दिया, ये हमने फाइंड करनी है। पहले ब्लॉक का मास 5 kg है, जबकि दूसरे ब्लॉक का मास 3 kg है। तो रूल के मुताबिक जो T1 ऊपर वाली स्ट्रिंग पर टेंशन लग रही है वो दोनों ब्लॉक्स की वजह से, इसलिए दोनों ब्लॉक के मासेस इस्तेमाल किए जाएंगे। W = mg वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ T1 है, हम T1 लिखेंगे, दोनों मासेस को ऐड करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग है जो T1 है उस पर दोनों मासेस अमल कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया T1 = m1 + m2 × g। m1 5 kg है, m2 3 kg है, मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10 होती है। 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आ जाता है, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो T1 हमारे पास 80 न्यूटन आ जाता है, और यही बुक का भी आंसर है। अब T2 फाइंड करते हैं। T2 का फार्मूला, चूंकि T2 के लिए एक ही मास है जो स्ट्रिंग पर अमल कर रहा है, वो है 3 kg वाला मास, तो T2 के लिए हम सिर्फ 3 kg वाला मास इस्तेमाल करेंगे। हमने T2 लिख दिया m2g के, T2 = m2 3 kg है वो लिख दिया, g की वैल्यू 10 है वो लिख दी, 3 × 10 30 न्यूटन आ जाता है। तो इस तरह जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 2 है, जो कि सिर्फ ब्लॉक, छोटे ब्लॉक यानी 3 kg वाले ब्लॉक की वजह से है, वो 30 न्यूटन है, और यही हमारी बुक का आंसर भी है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।